श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप श्रीमद उत्तराधन जी सूत्र की यात्रा करते करते आज हम लोग पहुंचे हैं 18वें अध्याय पर। सयंती राजा का अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। कंपल्य नगरी का राजा है संजय, और संजय राजा शिकार खेलने की उसको एक बुरी आदत है और वह बहुत सारी सेनाओं के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहा है और वो सारी सेनाएं बहुत सारे हिरणों को इकट्ठा करके और राजा के तीर के निशाने के लिए सामने लेकर के आती है। घोड़े पर सवार राजा उन हिरणों के ऊपर तीर छोड़ता चला जा रहा है और हिरणों के तीर लग रहे हैं। हिरने भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं और डर करके वो भागते चले जा रहे हैं। जिन हिरणों के तीर लगा है वो भी इस आशा में भाग रहे हैं कि ऐसी जगह पर हम पहुंच जाएं जहां पर कोई हमारा तीर निकाल ले, और वो हिरण ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जा करके उनके प्राणों का अंत हो जाता है, उनकी सांस छूट जाती है। और वो ऐसी जगह थी जहां पर गर्दभ वाले आचार्य ध्यान कर रहे थे और राजा नहीं चाहता था कि उसका शिकार उसके हाथ से निकल जाए, इसलिए राजा रुकता नहीं है बल्कि तीर मार करके जिन हिरणों के तीर लगे हैं वो दौड़ रहे हैं उन हिरणों का पीछा करता है। घोड़े पर सवार होकर के उनके पीछे पीछे घोड़े को दौड़ाता आ रहा है। जब हिरण गिरते हैं तो राजा दूर से गिरते हुए हिरण को देखता है। हिरण दिखता है लेकिन एक पेड़ की ओट में ध्यान कर रहे आचार्य नजर नहीं आते हैं और राजा अपने शिकार को लेने के लिए जब जाता है तो पास जाकर के घोड़े से उतरता है, शिकार उठाने लगता है तो वो देखता है कि गर्दभ वाले आचार्य वहां पर ध्यान कर रहे हैं। राजा सोचता है कि ओहो, लगता है ये तो इस संत के आश्रम के हिरण लगते हैं, तभी तो ये इसके पास पहुंचे हैं। इनके पास आकर के इन्होंने अपने प्राण छोड़े हैं और राजा भयभीत हो जाता है। राजा को लगता है अगर ये हिरण इस साधु को हुए तो ये साधु के तप में इतना समर्थ है। मैंने सुना है कि साधु जो होते हैं उनके अपने तप की शक्ति से मेरा पूरा राज्य भी समाप्त कर सकते हैं। और ये सोच करके राजा संजय भयभीत हो जाता है, डर जाता है। वह सोचता है कि ये अपने क्रोध के श्राप के द्वारा मेरे सारे राज्य को समाप्त करे, उससे पहले मुझे उनसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। और राजा घोड़े से उतरता है। घोड़े से उतर करके जहां आचार्य ध्यान कर रहे थे उनको कहता है कि मैं भयभीत हूं, बहुत डरा हुआ हूं, मुझे अभय दे दो, मुझे माफ कर दो। मुनि ध्यान में थे, कोई जवाब नहीं आता। तो राजा को लगता है कि शायद ये मेरे से नाराज हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहे। राजा फिर उनको कहता है कि मैं संजय नाम का राजा हूं, मुझसे अनजाने में गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है, लेकिन पता नहीं था इसलिए हुई है। मुझे पता नहीं था कि आपके आश्रम के हिरण है, इसलिए वो हिरणों को मैं मार बैठा हूं। मैं भयभीत हूं, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे अभय दे दो। आचार्य ध्यान खोलते हैं और कहते हैं अभय है तुम्हें, लेकिन तुम भी दूसरों को अभय देने वाले बनो। तुम क्यों हिंसा में लगे हुए हो? तुम क्यों किसी को भय दे रहे हो? तुम क्यों हिरणों को भयभीत कर रहे हो? इन जंगल के पशुओं को भयभीत कर रहे हो? तुम भी दूसरों को अभय दो, तभी तुम्हें अभय मिलेगा। अगर तुम किसी को अभय नहीं दोगे तो मैं कितना ही अभय तुम्हें दे दूं, तुम्हारे पास अभय पहुंचेगा ही नहीं। तुम्हारे पास भय जूं ही बना रहेगा, अपने पापों का भय बना रहेगा और भय तुम्हें बार बार डराते रहेंगे। इसलिए जहां अभय होता है वहीं अभय ठहरता है, जहां भय होता है वहां अभय कभी ठहरता नहीं है। भय के साथ अभय का कोई संबंध नहीं, दोनों विपरीत है। जहां एक है वहां दूसरा नहीं, जहां दूसरा है वहां एक नहीं है। तुम्हारे अंतःकरण में भय भरा हुआ है, इसलिए तुम जीवों को भय दे रहे हो। जब तक तुम्हारे अंदर भय है मैं कितना अभय दे दूं, वो अभय तुम्हारे पास आएगा नहीं। जब तुम अभय से भरोगे, जब तुम सबको अभय बांटोगे तो मेरा अभय भी तुम्हारे पास पहुंचेगा और तुम भी अभय हो जाओगे। हम सभी जो चाहते हैं कि हम कभी भयभीत ना बने, अभय हो जाए। और जो लोग अभय होते हैं ना, निर्भय होते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। हम कहते हैं वाह कितना निर्भय है। हम चाहते हैं हमें भी ऐसा निर्भयता जो है वो मिल जाए, हम भी ऐसे अभय हो जाए। और जो लोग बहुत भयभीत होते हैं हम उनको समझाते हैं कि इतना भय अच्छा नहीं है, क्यों इतना डरते हो? अरे तुम तो बहुत डरपोक हो। और डरपोक को देख करके उनके प्रति हमारे मन में
जो हीनता के भाव आ जाते हैं कि क्या है ये डरपोक सा व्यक्ति है, ये क्या कर देगा। डरपोक व्यक्ति हमें निर्वीर्य का पहचान लगती है, बिल्कुल कमजोर लगता है। और डर जो है, भय जो है, वे आपकी आत्मा को कमजोर करता है। भय जो है आपके मन को कमजोर करता है, आपके तन को कमजोर करता है। इसलिए जब भी बीमारियां आती है ना, जो भयभीत लोग होते हैं उनका तन जवाब दे जाता है, वो डर से मर जाते हैं, उनका तन में रोग आ जाते हैं, क्योंकि भय आपके तन को कमजोर करता है। भय आपके मन को कमजोर करता है। आपका मन जो है किसी लक्ष्य को पकड़ ही नहीं सकता। जो व्यक्ति के मन के अंदर जितना ज्यादा भय है, भयभीत रहता है, वो व्यक्ति कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, वो कभी अपना एक लक्ष्य नहीं चुन सकता, क्योंकि उनका भय उनको बार बार उस लक्ष्य से विचलित कर देता है। वो कोई श्रेष्ठ काम भी नहीं कर सकता और उसकी आत्मा का सारा बल कमजोर हो जाता है, जो भय से भरता है। इसलिए यदि आप तन मन आत्मा को बलवान बनाना चाहते हो तो आपको अभय रहना होगा। जहां भय है वहां पाप है, जहां अभय है वहां धर्म है। जहां भय है वहां भय के कारण कितने पाप करते हैं। झूठ भय के कारण बोलते हैं, चोरी भय के कारण करते हैं कि मेरे पास आजीविका नहीं है। बेईमानी किसी के साथ भय के साथ करते हैं कि अरे मैं गरीब ना हो जाऊं। जितने सारे पाप करते हैं वो भय के कारण करते हैं। इसलिए भय आपके जीवन में पाप लाता है। जिस दिन भय समाप्त हो जाएगा, अभय आ जाएगी, उस दिन सारे पाप भी पलायन कर जाएंगे। अभय कोई पाप नहीं करता। जिसको भय नहीं है वो झूठ भी नहीं बोलेगा, वो बेईमानी भी नहीं करेगा, वो ठगी भी नहीं करेगा। उसको कोई भय नहीं है कि कल को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल को पैसा आएगा या नहीं आएगा। अरे उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, मैंने सच बोल दिया तो मेरे को कुछ कह देगा, कर देगा, भय ही नहीं है। जहां भय नहीं है, अभय है, वहां सारे पाप भी पलायन कर जाते हैं। इसलिए हम भयभीत रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर भय है। जब तक हमारे अंदर भय रहेगा तब तक हम भयभीत रहेंगे। फिर कोई हमें कितने आशीर्वाद दे दे, कितना सुख दे दे, कितने अभय के दान दे दे, लेकिन हमारे पास वो ठहरेगा नहीं, पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ये सारा वही ठहरता है यहाँ पहले यहाँ पर ये होता है। और इनका भी आगे ऑपोजिट बैठा हुआ है तो वहां पर इनके आने का कोई मतलब नहीं। यहाँ आपके पास बद्दुआएं हैं किसी के लिए और वहां से आप आशीर्वाद मांगते हो तो कैसे पहुंचेंगी, वो आपके पास रहेंगी कैसे। बद्दुआओं के साथ दुआओं का कोई संबंध नहीं। जहां बद्दुआ होगी वहां दुआ नहीं रहेगी। इसलिए जब आपने किसी से आशीर्वाद लेने हैं तो अपने हृदय को भी आशीर्वाद से भरो, आपका भी सबके ऊपर आशीर्वाद फैले। सुख का वरदान मांगते हो, आपके हृदय को सुख से भरो कि दूसरों को सुख ही सुख मिले, तो आपको दिया हुआ वरदान फलित होगा। और अगर आपके हृदय में तो पड़ोसी मर जाए, वो मर जाए, ये चल रहा है, और इधर से सुख का वरदान भगवान से मांग रहे हो, तो वो लिया हुआ वरदान कभी आपके जीवन में फलित नहीं होगा। यही तो जीवन चल रहा है। हम अपने लिए वरदान मांगते रहते हैं, सुख का अपने लिए वरदान मांगते रहते हैं, अभय का अपने लिए वरदान हम मांगते रहते हैं, आशीर्वाद मांगते रहते हैं अपने लिए, लेकिन हमारे पास अंदर नहीं है और इसलिए वो आया हुआ कभी ठहरता नहीं, वो वरदान कभी फलित नहीं होते हैं, हमारे जीवन में आते नहीं है। तो जो आपके पास आप बाहर भी तो वही देते हो। आपके पास भय है तो आप भय ही दे रहे हो, सबको भय देते हो। जब आप सबको भय देते हो तो आपके पास अभय टिकता नहीं है, इसलिए आपके पास अभय नहीं है, क्योंकि आप सबको भय दे रहे हो। बच्चों को कितना भय देते हो, कितना भयभीत करते हो, डांटते हो, लड़ते हो, समाज में भय देते हो, पड़ोसियों को भय देते हो, दुश्मनों को भय देते हो। कितना भय है, 6 काय जीवों को भय ही देते हैं हम, और इसलिए हमारे पास अभय नहीं है। और जिस दिन आपने 6 काय जीवों को सबको अभय कर दिया ना, अपना भय देना समाप्त कर दिया, उस दिन आपके पास अभय होगा। और जिस दिन अभय होगा उस दिन सारे पाप आपकी जिंदगी से पलायन कर जाएंगे। तो वे कहता है कि तुम्हारे पास अभय होगा तभी दिया हुआ अभय टिकेगा, तभी तुम अभय बनोगे, अन्यथा मैं कितना अभय दे दूं, भय तुम्हारे जीवन में चलता रहेगा। ये पाप के भय तुम्हें परेशान करते रहेंगे, विचलित करते रहेंगे। इसलिए तुम भी दूसरों को अभय देना सीखो, इन जीवों को अभय देना सीखो। जैसे तुम भयभीत हो रहे हो मौत को देख करके, उसी प्रकार वो भी भयभीत हो रहे हैं। जैसे तुम अभय चाहते हो कि मुझे अभय का वरदान मिल जाए, इसलिए वो जीव भी वैसे ही अभय चाहते हैं। तुम उनको अभय क्यों नहीं देते हो? तुम उनको अभय दो, तुम्हारा सारे भय समाप्त हो जाएंगे, तुम अभय हो जाओगे, फिर जीवन में कभी तुम्हारे जीवन में भय नहीं आएंगे। बहुत समझा हैं वो मुनि, उनको बोध देते हैं। वे कहते हैं कि ये जितना तुम पाप कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, ये जिस परिवार के लिए कर रहे हो, वो सारे संसारी जन, परिवारी जन, वो जिंदा के साथ रहते हैं
मरने के बाद वो साथ नहीं रहते, लेकिन इनके लिए जो किया गया पाप कर्म है वो तुम्हारे साथ जाता है, ये साथ नहीं जाते हैं। ये मुर्दा के साथ कभी रहते नहीं है। जब तुम मर जाओगे उसके बाद ये तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं होंगे। अगर विश्वास नहीं है तो आज ही जाके पूछ लेना अपने बच्चों से कि बेटा जब मैं मर जाऊंगा मुझे शमशान में जाके मत छोड़ के आना, मत जलाना, क्योंकि वहां मैं भूत प्रेतों के साथ कैसे रहूंगा, शमशान में कैसे रहूंगा। मैंने मेहनत से इतनी बड़ी कोठी बनाई है, बस इसी कोठी में एक कमरे में मुझे मेरा संस्कार कर देना, उसी में मैं रह लूंगा। देख लेना आपके बच्चे तैयार होते हैं या नहीं। वो हाथ जोड़ेंगे, यही कहेंगे कि पिताजी ये घर है, ये शमशान नहीं है जहां आपको हम संस्कार कर दें। संस्कार का स्थान तो आपका शमशान में है। तो जैसे मर जाओगे, मरने के बाद आपके साथ ये रहने वाले नहीं है। ये इनके लिए जो कर्म किया वो आपके साथ जाएगा। वो कहते हैं तुम सत्य को समझो, तुम देखो, तुम अपनी मृत्यु को देखो कि जब तुम मरोगे तो कैसे तुम्हारा संबंध टूटता है और कैसे ये संसारी जन तुम्हारे से संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिनके साथ तुम असक्त होकर के इतने पाप करते हो। और वो राजा संजय को कहते हैं, देखो राजा संजय अपनी मृत्यु को देखता है कि राजा संजय मर गया है। सब रो रहे हैं, परिवार जन रो रहे हैं, महारानियां चूड़ियां तोड़ रही हैं, सब रोते चले जा रहे हैं, बुरी तरह रो रहे हैं। आखिर उनको नहाया गया, सजाया गया, शमशान की ओर राम नाम सत्य कहते हुए ले गया। बेटा जो है वो रोते रोते अग्नि दे रहा है, सब दिहाड़ मार मार करके रो रहे हैं और संस्कार करके फिर वापस आते हैं, थोड़े से रीति रिवाज करते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद सब कुछ सेट होने लगता है। सबने रोना बंद कर दिया, उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और उसके बाद सारे अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। और कुछ सालों के बाद तो कोई राजा संजय हुआ था ये भी भूल जाता है। और राजा संजय जब इस फीलिंग के साथ जुड़ता है, इस सत्य के साथ जुड़ता है कि सही में ये सारे जिंदा के साथ रहते हैं, मरने के बाद कहीं भी मेरे साथ नहीं, और मरने के बाद सब अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। जो धन मैंने कमाया उस धन के ऊपर ये ऐश करते आराम करते हैं और उस धन का पाप का जो संबंध आपके साथ जुड़ा है, अगर मरते हुए बोसरे बोसरे करके उसको नहीं जाओगे तो ये धन के द्वारा पीछे रहने वाले जो पाप करेंगे, ठगियां करने की गुलछरे उड़ाएंगे, उसका पाप का दलाली भी आपके खाते में, आपके अकाउंट में जाएगी। इसलिए जो पाप किए कमाने के लिए वो तो किए, जाते जाते इससे संबंध तोड़ के जाना, कुछ दान पुण्य में कुछ फर्ज समझ के बच्चों को भी देना, लेकिन उससे संबंध तोड़ देना, क्या मेरा नहीं है, उसका त्याग कर देना, ताकि उस धन के माध्यम से अगर पीछे वाले कोई पाप करते भी हैं तो वो आपके खाते में, अकाउंट में नहीं जाएगा। राजा संजय नहीं रहता, राज ऋषि बन जाता है, संयम का पालन करता है, अध्ययन करता है और जब साधना में परिपक्व होता है तो एकल विहारी भी वो बनता है, विहार करता है। और विहार करते करते उनको क्षत्रिय मुनि मिलते हैं और वह क्षत्रिय मुनि जो उच्च साधक है, जिनको जाति स्मरण ज्ञान है, वह जो मुनि है वो उनको मिलते हैं और मिल करके उनसे धर्म चर्चा करते हैं और उनको महावीर का अनेकांत भाग समझाते हैं। वे कहते हैं कि संसार के अंदर बहुत सारे दार्शनिक जो है वो एकांतवादी है, एक ही पक्ष को पकड़ करके वो चल रहे हैं। जो एक पक्ष को पकड़ करके चलते हैं वो कभी भी संसार सागर से तिर नहीं सकते, क्योंकि वह मिथ्या होता है। एक पक्ष घटना का पकड़ लिया, बाकी जितना सत्य है उस सत्य को निकाल दिया, तो जहां सत्य को निकाल दिया जाता है वहां कभी भी तिर नहीं सकते हैं। तो इसलिए महावीर ने जो समझाया है वो अनेकांत है, अनेकांत। और राजा संजय के मन में भी एक प्रश्न बार बार उठता था, और वो प्रश्न था उनके मन के अंदर जो आता था, जो उनके थोड़ा शिथिल बना देता था, साधना को शिथिल बना देता था। वो आता था कि मेरा क्या उद्देश्य था, मैं क्या करने गया था, क्या प्रयोजन था। शिकार खेलने के लिए गया था और वो तो मिला नहीं, और आगे से मुझे संयम मिल गया। संयम लेने के लिए नहीं गया था, वो मेरा प्रयोजन नहीं था, वो मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन मुझे वो मिल गया। तो इसका मतलब उनकी धारणा बन गई। इसका मतलब जो होना होता है वह होना है, जो भाग्य में लिखा है, जो नियति ने लिखा वही होना है, क्योंकि जो मैंने करना नहीं चाहा वो हो गया और जो करना चाहा था वो हुआ नहीं। तो ये साफ दिखाता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होना है। तो उनकी ये सोच बन गई, नियतिवाद बन गया, उनकी नियतिवाद की सोच बन गई कि जब भाग्य में लिखा वही होना है। ये महावीर का सिद्धांत नहीं है, जो गोशालक का सिद्धांत है, ये मथुरा का सिद्धांत है आपका कि जो भाग्य में लिखा वही होना है। और आज बहुत सारे जैन लोग भी इस बात को कहते रहते हैं कि जो किस्मत में लिखा वही होना है, जो भाग्य में लिखा वही होना है। जो भाग्य नियति एक पक्ष से सत्य है, नियति है वो सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है, उसके साथ और भी बहुत कुछ है।
और परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि जब बहुत सारी चीजें मिलती हैं तब एक घटना घटित होती है। समवाय कहते हैं उनको। 5 चीजें मिलती हैं तब एक घटना घटित होती है। घटना में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक ही नहीं होता। जो एक को पकड़ लेता है कि जो होना है उसके कारण से आक्रमण में कहा जाती है, साधना में शिथिलता हो जाती है कि जो होना है वह तो होना ही है। तो सारी घटना का मिल करके एक चक्कर बनता है कि नियति भी होती है कि जो होना है वो होना है, नियति भी होती है और उसके साथ साथ निमित्त भी होते हैं। तो वो समझाते हैं कि ठीक है, तुम्हें साधु बनना था, जो होना है वो नहीं, लेकिन तुम्हें वहां पर निमित्त मिला, गर्दभ वाले आचार्य का निमित्त मिला और तुम साधु बन गई और तुम्हें वैराग्य आया और निमित्त मिला। और उसके बाद तुम्हारा अपनी सोच थी, अपनी समझ थी कि वो समझ करके मुझे साधना के मार्ग पर जाना है, जब पाप के मार्ग पर ही जाना है, हिंसा में लगे रहना है। ये आपका विवेक था, आपका सोच था, वो आपका प्रसारथ है। आपने प्रसारथ किया, ये संयम तब आया। ये संयम आपको नियति से नहीं आया कि नियति में जो लिखा था वो हो गया। नियति बस मात्र इतनी थी कि वहां पर तुम वहां पर पहुंचे हो और उसके बाद तुम्हें निमित्त मिला है, संयम का निमित्त मिला है। और निमित्त मिलने के बाद, नियति आने के बाद फिर निमित्त मिलता है और निमित्त के बाद फिर जीव का अपना विवेक होता है, उसका वर्तमान का संयोग होता है कि वो वर्तमान में कैसे सोचता है किसी भी घटना को लेकर के। उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, उसके लिए आप पराधीन नहीं हो। नियति आपकी पराधीन है, निमित्त भी पराधीन हो सकता है, लेकिन आपकी ये जो वर्तमान की समझ है, आपकी जो सोच है वो पराधीन नहीं है। उसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हो कि एक ही घटना है आपके सामने, उस घटना को आपने नेगेटिव सोचना है, जो पॉजिटिव सोचना है, ये आपके ऊपर है। आपको आज गुस्सा आया है, उस गुस्से के अंदर आपने घर से निकलना है, जब उस गुस्से को ठंडा कर लेना है, वो आपके ऊपर है, वो आपकी समझ है, आपका डिसीजन है, वो आपका प्रसारथ है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रसारथ जो संयम आया, जो साधना के मार्ग पर बढ़े, ये आपके अपना प्रसारथ है और प्रसारथ से ही तिरते हैं सारे। और बहुत सारे उन्होंने वर्णन किया कि इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए हैं, इतने बड़े बड़े प्रत्येक बुद्ध हुए हैं, इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं। वो सारे राजा भी अपने प्रसारथ से, अपने विवेक से, अपनी समझ से उन्होंने पाप के मार्ग को छोड़ा और छोड़ करके उन्होंने भोग ऐश्वर्य का मार्ग, तप का मार्ग अपना करके उसमें प्रसारथ किया और प्रसारथ करके वह कल्याण को प्राप्त कर गए। तो परमात्मा का ये अध्याय है कि नियति अपने स्थान पर है, निमित्त अपने स्थान पर है, लेकिन उससे भी ऊपर अगर है तो तुम्हारा वर्तमान का प्रसारथ है। क्योंकि नियति जो है, जो नियति है, जो भाग्य है, उसको भी तुमने ही क्रिएट किया है, उसका ढांचा तुमने ही तैयार किया है, लेकिन वो अतीत में हो चुका है, वो हो गया, वो अब वहां तुम नहीं हो। और जो निमित्त है वो उसके अनुसार मिलना ही है, वो भी। और लेकिन उसके बाद, वो निमित्त मिलने के बाद, वो घटना होने के बाद, वर्तमान में जो तुम हो वो तुम्हारा विवेक है। तुम उसको शिथिल भी कर सकते हो, उसमें सही डिसीजन भी ले सकते हो, गलत डिसीजन भी ले सकते हो। और उस समय अगर तुमने अपना प्रसारथ को सद प्रसारथ में लगा दिया तो वही तुम्हारे मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिलेगा। तो जितने भी मंजिल पर पहुंचे हैं वो प्रसारथ से पहुंचे, अनेकांतवाद से पहुंचे कि सारी चीजों को समझो कि जो नियत है वो नियत है और जो नियत निमित्त है वो निमित्त भी है, प्रसारथ भी है, हमारा काल भी है, स्वभाव भी है। ये सारी चीजों से एक घटना घटित होती है और ऐसा सारा ज्ञान महावीर ने दिया है। तो बहुत सारे एकांतवादी घूम रहे हैं जो इस बात को कहते हैं, वो संजय ऋषि से कहते हैं कि जो होना है वही होना है। अगर तुम उसमें अटक गए तो एकांतवाद को पकड़ लिया तो मिथ्यात्व में चले जाओगे और तुम बहुत सारे सत्य को निकाल दोगे। बहुत सारे निमित्त को बनाते हैं, बहुत सारे कहते हैं जो समय करेगा वही होगा, समय अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा, समय के अधीन है सारा कुछ। बहुत सारे प्रकृति के अधीन सारा कुछ मानते हैं और बहुत सारे जो हैं वो काल के अधीन मानते हैं और कुछ जो है वो प्रसारथ के अधीन मानते हैं। तो इस प्रकार अगर एक एक मत को पकड़ते हैं तो उसमें सारी बातें रही हुई होती है, सारे सत्य पक्ष रहे हुए होते हैं और वो अनेकांतवाद होता है कि एक घटना में बहुत सारी चीजें मिलके वो बनती है। आप सब्जी बनाते हो, उसमें बहुत सारी चीजें मिलके वो सब्जी बनती है और ऐसी सब्जी की घटना घटित नहीं हो जाती कि आपकी सब्जी बन गई, आपकी रोटी बन गई, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। इसी प्रकार कोई भी घटना हमारे जीवन में जब
घटित होती है उसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। तो आपके जीवन में संयम की घटना जो घटित हुई तो ये इसमें बहुत सारी थी, नियति भी थी, गर्द वाली आचार्य का निमित्त भी था और उसके बाद आपका प्रसारथ भी था। और जितने भी तीर्थे हैं वो अनेकांतवाद को स्वीकार करके तीर्थे हैं। तो बहुत सारे दार्शनिक एकांतवादी है जो कहते हैं कि मात्र भाग्य से होता है, और ऐसे और भी एकांतवादी लोग हैं जैसे विनयवाद जो कहते हैं सिर्फ विनय को सबको नमस्कार करते चले जाओ, चाहे लकड़ी है चाहे पत्थर है सबको करते चले जाओ। तो इस प्रकार बेफालतू का जहाँ कोई मतलब नहीं है उस नमस्कार से कोई मतलब नहीं बैठता। नमस्कार हमेशा गुणों को होता है, सद्गुणों को होता है। तो इस प्रकार वो भी एकांतवादी होते हैं। अज्ञानवादी है बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान ही प्राप्त मत करो, ज्ञान दुख का कारण है, जितना ज्ञान होगा उतना दुख होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यदि ज्ञान आपको है फिर आप जीव को मारेंगे तो उनको पाप लगता है, और जिनको पता ही नहीं है कि मारने का पाप है वो मारते हैं, उनको पाप नहीं लगता। तो इसलिए वो अज्ञानवाद उन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो वो भी एकांतवादी है कि ऐसा होता नहीं है कि अज्ञान के कारण दुख होता है, सुख अज्ञान के कारण ज्ञान के कारण दुख होता है, ऐसा होता नहीं है। दुख हमेशा अज्ञान के कारण होता है, वो उनका एकांतवाद होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे एकांतवादी है तो वो कहते हैं कि उन सब से बच करके रहना। अगर उनके साथ तुम उनके साथ एकांतवाद को पकड़ लिया फिर मिथ्या को में चले जाओगे और सत्य को निकाल दोगे, मंजिल पर नहीं पहुंच सकोगे। तो महावीर के अनेकांतवाद के साथ जुड़ना। वो बताते हैं कि इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, 18 चक्रवर्तियों का शायद 19 चक्कर जितने हुए, 12 इसके पहले वाले हुए हैं, और इतने सारे जो राजा हुए हैं मांडलिक उसमें मिला के 18-20 का वर्णन किया होगा। तो इतने जो हुए हैं महापुरुष, इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती, वे भी महावीर के अनेकांतवाद के साथ जुड़े और उसके जुड़ करके ही मंजिल पर पहुंचे, मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने उस संजय राजर्षि को और भी धर्म के अंदर दृढ़ किया, सुस्थिर किया। ऐसा ये संजय नाम का अध्ययन।